अभी हम पहुंचे हैं पटना के बापू सभागार में, जहां कृषि समागम हुआ, जिसमें क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री जी ने वो हम आपको सुनाएंगे ही। साथ ही यहां पे जो कृषि जो बिहार के अलग अलग जो जिलों से पहुंचे थे उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ लगा इन्हें, इनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जोगेंद्र कुमार सिंह है। मैं औरंगाबाद ज़िले के औरंगाबाद ब्लॉक से आया हूँ। आज ये जो कृषि समागम हुआ, इसमें रोड मैप के लिए हम लोग को राय मांगा गया। तो सबसे पहले सब चीज़ को छोड़ करके कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता चाहिए। सिंचाई के लिए जो अभी तक 1 साल से पोर्टल बंद किया गया है, जो मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन और बोरिंग का जो 1 साल से बंद पड़ा हुआ है पोर्टल, उसको खुलवाने के लिए हम लोग सुझाव दिए हैं। और जो सिंचाई के लिए सबसे उत्तम प्रबंध हम लोग को कुटकुट डैम में फाटक लगाने के लिए है। औरंगाबाद और गया का कुछ क्षेत्र एकदम पानी से परिपूर्ण हो जाएगा और यहाँ के लोग सिंचाई के चलते खुशहाल किसान हो जाएंगे। इसके साथ साथ धान और गेहूं के साथ साथ हम लोग को औषधीय पौधा का भी विकास करना है। औषधीय पौधा लगाना चाहिए, उसके साथ सब्जी और फल के भी खेती पर भी जोर देना है, यही मेरी मांग है। चलिए, जमीनी स्तर पे आप लोग काम करते हैं तो आप लोग बेहतर बता पाएंगे कि क्या आपको लगता है कि पहले और अब में कितना बदलाव हुआ है? फर्क है, मगर जो सही लाभ किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। किस तरह के लाभ की बात करें कि क्या कुछ हो सकता है? रोड मैप से जो लाभ होना चाहिए वो किसानों को नहीं मिल पा रहा है और अफसर के पॉकेट में चला जा रहा है, पदाधिकारियों के पॉकेट में चला जा रहा है। जो जिस डीजल पंप को हम नगद खरीदते हैं 10,000 रुपया में, उसी का कोटेशन आता है 20,000 रुपया का। किसी यंत्र में सब्सिडी इनका है 50%, मगर उसका दाम बढ़ा दिया जाता है और किसान को उतना का उतना देना पड़ता है। यही तो है, कृषि रोड मैप में खामियां हैं जो डायरेक्ट किसान को मिलना चाहिए। हम लोग को ज़मीन का एक बार जिसे सीसी अकाउंट होता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सीसी अकाउंट दिया जाता है। मेरा ज़मीन का वेरिफिकेशन कराकर एक बार ही दे दिया जाए, बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़े हमको। हम उससे अपना काम करेंगे कि किस खेती का काम करेंगे। और सरकार तो बाकी तो सब ठीक कर रही है, मगर इसका बंदरबाट हो रहा है। कृषि रोड मैप के जो भी पैसा आ रहा है उसका बंदरबाट हो रहा है। अच्छा, पहले जो थे 75 प्रतिशत जो लोग थे वो कृषि पर निर्भर थे बिहार में, अभी संख्या कम हुई है या ज़्यादा हुई है? क्या मतलब इस पे? चूँकि अन्न पैदा हम करते हैं, किसान हम पैदा करते हैं, उसकी दाम सरकार निर्धारित करती है, MSP सरकार तय करती है, जबकि किसान को तय करना चाहिए। टाटा जी गाड़ी बनाते हैं तो उसका दाम वो तय करते हैं। तो हम किसान अन्न पैदा करें तो हम MSP न तय करेंगे, मगर उसकी सरकार करती है, बाकी का चीज़ का नहीं। इसीलिए किसान पटरेहाल है। हम लोग तो दर के ठोकर खा रहे हैं, अब एथनिक में हम लोग खट रहे हैं। किसान तो खट रहा है, देश की सेवा में लगा हुआ है, बाकी तो मेवा पाए रहे हैं। कितना प्रतिशत मिलता है आप लोग? हम लोग को कुछ नहीं, हमारे बाल बच्चों को तो मैंने शिक्षा लोन में भी चक्रवृद्धि ब्याज लिया जा रहा है। अभी सुधारे हैं मगर नहीं मिल पा रहा है, खाली पेपर में है कि पेपर में मिल गया और अति हो गया, मगर किसान को उससे कोई फायदा नहीं है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्या कहना है, जैसे जो स्थिति है अभी, मान लेते हैं कि जो काम हो रहा है वो सराहनीय है, लेकिन ये किसान तक जब पहुँचे तब ना, जैसे कार्य जो है बात में सराहनीय है, इसका लाभ किसान तक नहीं पहुंच पाता है। इससे लाभान्वित पूंजीपति लोग होते हैं। जो रोड मैप बन रहा है, इसका जो खाका तैयार किया जा रहा है, ये किसान अभी जो कहे वो सही चीज़ कहे सरपंच साहब ने कि भाई जो है हम लोग अनाज उत्पन्न करते हैं और सरकार मूल्य निर्धारित करती है। जैसे बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं वो अपना प्रोडक्ट देते हैं, अपना प्रोडक्ट वो देते हैं, वो मूल्य निर्धारण वो करते हैं। किसान अन्न उत्पन्न करता है और उसका मूल्य निर्धारण सरकार करती है। तो ये तो व्यवस्था में इसको चूक समझिए या चाहे जो समझा जाए। कितने सालों से आप कृषि कर रहे हैं? हम लगभग हमारा उम्र 60 होने जा रहा है। तो मैं जब से होश हवा संभाला हूँ तब से मैं कृषि का कार्य करता हूँ। आपके पिता भी कृषि थे? मेरे पिता तो ऐसे थाने में चौकीदार थे, लेकिन कृषि के साथ काम भी साथ साथ में करते थे और हम कृषि पर आत्मनिर्भर हैं। हमारा मुख्य पेशा कृषि है और हम कृषि में दिन भर काम करते हैं। लालू यादव
के सरकार थे तो उनके अपने सरकार में एक तारी बेचने वालों को बुला करके और उनका लाइसेंस देखे कि उसको छाती में जब उसका छिला गया था तार पर चढ़ने का लाइसेंस, तो उसको साबित कराया कि इसने तारी उतारता है और दूसरा ठेकेदार ले लेता है और इसका पेट नहीं भरता है। ठीक उसी प्रकार मेरे पास लाइसेंस है मेरे काम करने का, मेरा हाथ बता रहा होगा कि मैं किसान हूँ कि नेता हूँ। मैं काम करने वाला असली किसान हूँ, लेकिन बिचवलिया अब तक जो भी कृषि रोड में अब तैयार किया गया तीसरा और चौथा बोलने जा रहा है, बिचवलिया का माल हो रहा है। अभी आपको पेस्ट के माध्यम से जो अनाज का MSP पर खरीदना है वो एक भी नहीं खरीदा गया। हमारा उत्पादन और उत्पादकता औने पौने दाम पर हम लोग बेच करके, और वह जो धान और गेहूँ और जो हमारा उत्पादन जो है सो पश्चिमी राज्यों में पंजाब हरियाणा जाता है और फिर उसी को चावल और आटा मिलिंग करके हमारे राज्यों में काफ़ी पैसा के लिए फिर आता है। हम लोग फिर काफ़ी पैसा दे करके खरीदते हैं। सरकार की मंशा होती तो हमारे यहाँ वो मिल और मिलिंग और पैकेट और पैकेजिंग का व्यवस्था यहाँ होता तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ से बन करके दूसरे राज्यों में जाता। हम बीज आपको 4 प्रकार की बीजें होती है। हम किसान हैं, किसान के बारे में आपको विशेष रूप से बता देना चाहता हूँ कि 4 प्रकार के बीज होती है। पहला बीज एक नाभिकीय बीज होता है, उससे जो तैयार होता है उसको प्रजनन बीज कहते हैं। प्रजनन बीज से जो तैयार होता है उसे आधार बीज कहते हैं। आधार बीज से जो तैयार होता है सुनो जय भाई जी, उसको प्रमाणित बीज कहते हैं। तो 1 मिनट आप बोल, हमारा पैसा बीज खरीदने के लिए झारखंड, उत्तराखंड और हरियाणा और जहाँ तहाँ से बीज आता है, प्रमाणित बीज हम खरीदते हैं और हमारा पैसा बह जाता है। हमारा सरकार अगर बीज उत्पादन के लिए यहाँ आत्मनिर्भर बना देती तो हमारा गेहूँ जो है सो 15-17 रुपये बिकता है और हम बीज का गेहूँ जो है सो 50 रुपये खरीदते हैं। उसका गेहूँ सोना का नहीं है, हमारा गेहूँ माटी का नहीं है, सेम वही चीज़ है, लेकिन हमको उसका तकनीकी और तरीका हमको बताने के लिए इनके सरकार मुख्यमंत्री तीव्र योजना, आप जानिए कि मुख्यमंत्री तीव्र बीज योजना जो जाता है पैकेट बन के, सुनिए प्रखंडों में 1 मिनट जो प्रखंडों में जाता है, सुन लीजिए साहब भाई साहब आप, तो वो जाता है कौन जो कंपनी ज़्यादा कमीशन देगा उसको ठेका दिया जाता है। जो चीज़ में ज़्यादा इनको मुनाफा होगा वही काम होता है। BRBN का बीज हम लोग उपलब्ध, इतना घटिया क्वालिटी का बीज होता है, आधा जमता है आधा नहीं। और यहाँ का जो का बीज तो नाखून में समा जाता है। 1 मिनट मैडम, देखिए हम लोग पैदा तो कर लेते हैं, हम लोग कर्जा करके बैंक से लोन लेकर के मैडम हम लोग बहुत ज़्यादा पैदा कर लेते हैं, लेकिन हम लोग का देखिए अभी आलू बिक नहीं रहा है। हम लोग कितना पीड़ा में, इसके बारे में कोई यहाँ पर चर्चा नहीं हुआ। बच्चे हम लोग आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाया? हम लोग लिख के दिए हैं, सब किसान को तो मिला नहीं बोलने के लिए। वहाँ लगता है कि बोलने पर भी आरक्षण था। आलू का वो स्थिति है कि हम लोग आरक्षण है, खेत में ही छोड़ देंगे, क्या करेंगे? जो 400 रुपये क्विंटल मैडम नहीं है, जो उनका आदमी रहता है वही बोलता है। वहाँ वो सब वहाँ से सिखाया हुआ है, उनकी इतना ही बात बोलना, सरकार के अगेंस्ट में नहीं बात बोले। तो उनकी बात जो आगे बोलने वाले हैं 2 टूक, उनको वहाँ मौका नहीं दिया गया, समझे कि नहीं? अच्छा, महीने में कितना आ जाता है आप लोगों का? महीने में तो अब खेती पर निर्भर करता है ना मैम। लेकिन लगभग की बात कर रहे हैं। लगभग जैसे 1 एकड़ में अगर करते हैं तो 2 एकड़ में करते हैं। अगर 1 एकड़ में सब्जी हम उगाते हैं तो महीने का 50,000 भी हम कमा सकते हैं। और महीने का सिर्फ गेहूँ धान अगर परंपरागत खेती करेंगे तो 10,000 पर भी लाले पड़ जाते हैं। हम लोगों का मैडम महीना में क्या आएगा? अभी हम लोग मटर का खेती किए हैं, आलू का खेती किए हैं। मटर देखिए 10 रुपये 8 रुपये की केजी तक हम लोग बाज़ार में बेचे हैं मटर। तो बताइए हम लोग को क्या मुनाफा हुआ? खेती करने में बहुत कॉस्ट है, वो कॉस्ट को सरकार समझे, उसके लिए उचित बाज़ार दे सरकार, तब ना हम लोग कुछ मुनाफा कमा सकते हैं। आलू में इतना हम लोग पैसा लगाए और आलू 400 रुपये क्विंटल, 350, जो हमारे भाई साहब 300 रुपये क्विंटल बिक रहा है। इनका देखिए कितना पीड़ा है। अभी 8 से 10 रुपये किलो आलू बिक रहा है, मात्र उसको 20 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज अलग में लगता है। इसका चिप्स जो बनता है वो 100 ग्राम का 20 रुपया लगता है। यानी वो आलू को 10 रुपया हमसे नहीं खरीदाता है और उसका प्रोसेसिंग जो मार्केट में जो उद्योगपति हैं वो 20 रुपये केजी पर अधिक करके 200 रुपये केजी पैकेटिंग करके बेचते हैं। स्टेशन में बिकता है ना 200 रुपये में, 20 रुपये के 100 ग्राम देता है कि नहीं चिप्स। तो चना 40 रुपये केजी हम उत्पादन करते हैं तो कोई लेने वाला नहीं है। लेकिन चना से बना जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो सत्तू हो चाहे और
कोई हो वो 200 रुपये किलो बिकता है। अब ये देखिए ना, गेहूँ अभी हम लोग के पास, किसान के पास नहीं है तो 3300 रुपये क्विंटल बिकने लगा। अब गेहूँ हम लोगों के खेत में होने जा रहा है तो 2000 रुपये क्विंटल भाव आ गया। अब बताइए ना, किसान क्या करे? जी कहिए। शेखपुरा जिला से आए हैं। शेखपुरा में प्याज होता है। शेखपुरा बिहार ऐसा जगह बसा हुआ है जो 2 गो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, एक नेपाल का, एक बांग्लादेश का। हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं प्याज जी। और पिछले 5 साल से गड़बड़ा गया। हम लोग 30 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उधर हम लोगों का करोड़ों में कमाई होता था, किसान को लाखों में मिलता था। आज 5 साल से बंद है। MAP मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस भारत सरकार बढ़ा देती है, हम लोग का पड़ता वहाँ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि MAP पर टैक्स लेता है, इम्पोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी। और नतीजा है, पहले नियम था कि 25 तारीख से 31 तारीख के बीच का जो भाव होता था उसी का 7 से भाग देने के बाद जो कॉमन प्राइस आता था उसी पर MAP फिक्स होता था। अभी प्याज वाजपेयी जी की गवर्नमेंट चली गई, अब प्याज ज़्यादा दाम बढ़ने के चलते गवर्नमेंट फेल हुई थी, तो इसके लिए ये लोग बढ़ने नहीं देते हैं। प्राइस कंट्रोल करने के लिए देश में सस्ता रहे प्याज, इसीलिए एक्सपोर्ट होने नहीं देते, हम लोगों को लागत मिलता नहीं। आज के डेट में शेखपुरा में प्याज 10 रुपये किलो, पटना 20 रुपये किलो, और यही पाकिस्तान में 300 रुपये किलो, बांग्लादेश में 150 रुपये किलो। यही हम लोग का शोषण हो रहा है। एक्चुअली फैक्ट है, इन लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, न बोलते हैं, न सुनने के लिए तैयार हैं। समझ गया? ये शोषण है हम लोग का। हम लोग को लागत नहीं मिलता है। तो बिहार सरकार जहां एक तरफ कृषि का लेकर मापदंड बनाती है, कृषि से लेकर किसानों तक बात करती है, इतना बड़ा कार्यक्रम चलता है लगभग 5-6 घंटे तक, नहीं भी तो इसमें 4700 से ज़्यादा किसान अलग अलग ज़िलों से यहां पर आए, बैठे। लेकिन आप इनकी बातों से समझ रहे होंगे कि असल में इन्हें अपनी समस्याओं को बताने का मौका ही नहीं दिया गया, ये कुछ कह ही नहीं पाए। तो जो मेन किसान है, जिनको मतलब ज़मीनी तौर पर काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, पैसों को लेकर काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन सरकार कृषि और किसान और चौथे मैप जो अभी बताया गया है, अभी लाया गया है, इस पर बात कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि आखिर बिहार की जनता के साथ सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है। तो आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें अब तक न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।